नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज एक दर्शक का कमेंट लेकर। किसी ने कमेंट किया, पंडित जी मकर संक्रांति कब है? तो देखिए, हर वर्ष तो लगभग 14 या 15 तारीख को में से 14 तारीख को मकर संक्रांति पड़ती थी। देश उसी दिन जो है पुण्यकाल इत्यादि पर स्नान दान मुहूर्त इत्यादि करता था। किंतु इस वर्ष कुछ भिन्न है। कुछ भिन्न का मतलब मकर संक्रांति जो है 14 को नहीं 15 को है। ऐसा क्यों है? पुण्यकाल कब तक है? स्नान दान इत्यादि में पूजा पाठ व्रत उपवास में क्या कर सकते हैं? हमें क्या दान करना चाहिए, क्या दान नहीं करना चाहिए? आज बात करेंगे इन सभी विषयों पर। आइए सर्वप्रथम जाने मकर संक्रांति है किस दिन। जैसा कि देखिए, आप सभी के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है मकर संक्रांति 14 या 15 तारीख में से किस दिन है। तो 14 तारीख को पूरे दिन भर जो है सूर्य देव धनु राशि में रहेंगे। तो धनु राशि में सूर्य रहे तो कोई मकर संक्रांति नहीं मिलती, क्योंकि उसका नाम है मकर संक्रांति। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तब यह संक्रांति होती है। तब उसी दिन से खिचड़ी प्रारंभ होती है। उसी दिन जो है आप ये समझते, जो खरमास होता है वो समाप्त होता है। उसी दिन जब सूर्य अपनी राशि बदलकर मकर राशि है उनके पुत्र शनि की, जब एक बाप अपने बेटे के घर में जाता है तो लोग अनेकों प्रकार से उसका स्वागत करते हैं। तो शनि देव अनेकों प्रकार से धूमधाम से गाजे बाजे के साथ अपने पिता सूर्य देव का स्वागत करेंगे। इसी के कारण हम लोग भी जो है भगवान सूर्य की उपासना करके, उनका पूजा पाठ करके, स्नान दान इत्यादि करते हैं, शनि से संबंधित उपाय करते हैं, जिससे कि हमें भी अच्छा खासा लाभ होता है। तो मकर संक्रांति जो है सूर्य देव 14 को नहीं, 14 को आप काट दीजिए, 15 तारीख को मकर राशि में सूर्य 9:30 पर प्रवेश करेंगे। अब जब सूर्य 9:30 पर प्रवेश करेंगे तो दिन उसी समय 9:30 पर ही भद्रा जो है वो भी समाप्त हो रही है। 14 तारीख को भद्रा लग रही है तो 15 तारीख को 9:30 पर यह भद्रा समाप्त होगी। अच्छा, ये देखिए, अनेकों पंचांगों में, बहुत पंचांग इस दुनिया में है, अनेकों पंचांगों में अनेकों प्रकार की बातें लिखी है, किंतु हम जिस पंचांग से बात कर रहे हैं उस पंचांग का नाम है ऋषिकेश पंचांग, जो कि हमारे यहाँ बनारस में, वाराणसी, काशी में अत्यधिक प्रचलित और सर्वमान्य है। हर जगह पूरे उत्तर प्रदेश में ऋषिकेश पंचांग को लोग मानते हैं, उसकी बातों को देखते हैं। हमारे यहाँ इसी पंचांग से जो है विवाह इत्यादि, मुंडन मुहूर्त, हर प्रकार की शादी और मुहूर्त देखा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं ऋषिकेश पंचांग से, और हमारे यहाँ जो भी तिथि व्रत उपवास पड़ता है हम सब कुछ ऋषिकेश पंचांग से देखकर ही डिसाइड करते हैं, क्योंकि उसी की बात हर जगह मान्य की जाती है। तो 9:30 पर भद्रा समाप्त हो रही है। उसी के बाद सूर्य जो है 9:30 पर, अथवा आप 31 मान लीजिए, सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करेंगे और पुण्यकाल प्रारंभ हो जाएगा। पुण्यकाल कब से कब तक होता है? तो देखिए, यहाँ पर भी मैंने लिखा है 8 घंटा या 16 घंटा। कहीं कहीं पर लोग 8 घंटा पुण्यकाल मानते हैं, कहीं कहीं पर 16 घंटा मानते हैं। आपको जो इनमें से उचित लगे, चाहे आप 8 घंटा चाहे 16 घंटा, ये अपने देश के यहाँ, जैसे आपके यहाँ लोक रीति हो उस अनुसार देखा जाता है। 8 घंटा या 16 घंटा के अंदर आप विधिवत स्नान दान पूजा पाठ व्रत उपवास जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। दर्शकों, मान्यता है कि उस दिन चावल, तिल और लड्डू, जो तिल वाला लड्डू होता है, और चावल का दान अवश्य करना चाहिए। जैसे ब्राह्मण को सर्वप्रथम आप स्नान कीजिए, कहाँ पर करें? तो गंगा जी पास में, तो गंगा जी में, यमुना जी में, जो भी पुण्य पवित्र नदी हो, प्रयागराज में, संगम में, जो भी नदी आपके पास हो, गोमती में, आप उसमें स्नान कीजिए। आपके घर के पास नदी ना हो तो अपने नहाने वाले बाल्टी के पानी में ही एक ढक्कन जो घर में गंगा जल है उसको मिलाकर ध्यान करिए गंगा जी का, तब जो है आप स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद अपने बड़ों का आशीर्वाद, देवताओं का पूजन पाठ आशीर्वाद, उस दिन जब तक रह सके उपवास रहना चाहिए, भगवान का पूजन पाठ करना चाहिए। बड़ा ही पवित्र कार्य होता है। संक्रांति के दिन पूजन पाठ करने से बहुत अत्यधिक फल मिलता है। दर्शकों, उस दिन आप चाहो तो दान में जो ग्रह आपके खराब हो उन ग्रह का दान कर सकते हो। जो ग्रह आपके नीच के हो, जो आपको बुरे फल दे रहे हो, जैसे मैंने कहा कि सूर्य देव शनि के घर में जाएंगे, तो आप शनि का दान कर सकते हो। उस दिन शनि प्रसन्न होंगे, पिताजी आ रहे हैं तो शायद आपके ऊपर अच्छी कृपा दृष्टि डाल दे। तो शनि का दान विशेषकर उस दिन करना चाहिए। लोहा हो गया, ऊनी कंबल हो गए, रजाई गद्दा हो गया। रजाई का तो दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भाई ठंड का मौसम है, तो कंबल इत्यादि का दान भी अवश्य करना चाहिए। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए गरीबों की सहायता करनी चाहिए, जो अनाथ है, दीन है, असहाय है, उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। इसी के साथ साथ पूजा पाठ में आप अपने मंदिर में शिव जी, दुर्गा माता, जो भी आपके इष्ट हो उनका पूजन कर सकते हैं। व्रत उपवास में उस दिन आप देखिए तो सोमवार का दिन पड़ रहा है, 15 तारीख को सोमवार का दिन पड़ रहा है, तो बहुत लोग सोमवार का व्रत रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, सोमवार का व्रत भी रह सकते हो आप। और उस दिन देखिए, एक बहुत ही पंचांग में लिखी बात थी कि जिस दिन संक्रांति लगे उस दिन से 3 दिन तक शुभ कार्य करना मना होता है। जो भी मांगलिक कार्य हो गए उन्हें नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि उसी दिन, मकर संक्रांति के दिन ही वाले, अपने जो है किसी का एंगेजमेंट रख दिए अथवा किसी का विवाह शादी रख दिए, भले ही मुहूर्त ना हो फिर भी लोग रख देते हैं। और उत्तर प्रदेश में तो ये आम बात हो गई, लोग करते ही करते हैं। तो साफ साफ पंचांग में लिखा है कि 3 दिनों तक शुभ कार्य मना है, शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। दर्शकों, ये थी मकर संक्रांति से जुड़ी हुई छोटी सी नॉलेजेबल बातें। में से कितना ही जानना था क्या करे क्या नहीं करे और किस दिन करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया 14 तारीख नहीं 15 तारीख को। जी हाँ, 15 तारीख को देश भर में यह मान्य होगा कि
15 तारीख को ही मकर संक्रांति है। कुछ लोग अपने मन से भले ही 16 को करे, 14 को करे, वो अलग बात है, किंतु 15 तारीख को मकर संक्रांति शास्त्रों के अनुसार है। तो 9:30 बजे के बाद आप स्नान इत्यादि करके दान जो है, स्नान दान पूजा पाठ वो सब कर सकते हो। बस आज के इतना ही। छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और कुछ आपको पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा, इसलिए आज 2-3 दिन पहले वीडियो डाल रहा हूँ। किसी के मन में कोई संदेह हो, उसके संदेह का भी निवृत्ति किया जाए। बस आज के इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, लाइक डिसलाइक करके तब जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ही करना है, कहने की जरूरत ही नहीं। इजाजत दीजिए, हमें पुनः आपसे मुलाकात होगी इसी प्रकार किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।